जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आए बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती परीक्षा 2026 जीके जेएस मस्ती जगदेव सब द्वारा जो नई पुस्तक बनाई है प्रैक्टिस सेट, जो जिसमें 16 प्रैक्टिस सेट हैं, इसको लेकर आए हैं। इसमें हम 1 से 14 तक करवा चुके हैं। इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग जरूर जाके देखिएगा। अगर किसी का छूट गया है तो 1 से टोटल इसमें 16 तक देख लीजिएगा, अपलोड हो जाएगा। और पीडीएफ के लिए अगर किसी को चाहिए तो अमित जीके जीएस टेलीग्राम नाम है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और मेरा क्लास नाम है @student99। तो चलिए, आप लोग का स्वागत है। आज 15 प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये जगदेव सर द्वारा निर्धारित बुक है। तो चलिए, आज का एक करंट अफेयर है। एकसम्मा रामसर साइट, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, सुराहा तालाब, बलिया, उत्तर प्रदेश। एकसम्मी राम स्थल घोषित हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यही बुक है जगदेव सर द्वारा जो बनवाए गए हैं। यह प्रैक्टिस जानदार तो रिजल्ट शानदार होगा। प्रैक्टिस अगर जानदार कीजिएगा तो रिजल्ट शानदार होगा। चलिए, लेट नहीं करेंगे ज्यादा, क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग फटाफट। एक सेकंड, चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं आज। बोल रहा है, निम्नलिखित में किसको विशिष्ट कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? व्यवहार को। गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्रा को निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा जाता था? दिनार। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आइए करते हैं। 3 नंबर देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना हर्ष ने की थी? नहीं, हर्ष ने नहीं की थी। चालुक्य राजा पुलकेशिन की राजधानी बदामी थी? हाँ। हर्ष हर्ष का प्रशासन गुप्तों की तुलना में अधिक सामांतिक विकेंद्रित था। सही है। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक गलत हो जाएगा, दो तो आंसर सी हो जाएगा। आइए, शाहजहां के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, चौथा नंबर देखते हैं। इसने आगरे के किले को मोती मस्जिद का निर्माण कराया था? सही है। इसने दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? ये भी सही है। शाहजहां ने सिख गुरु अर्जुन देव को संरक्षण प्रदान किया था? नहीं, शाहजहां ने नहीं किया था। ठीक है, तो चलिए यही गलत है। क्या है? 3 गलत। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? किस वर्ष रद्द किया गया था बताइए आप लोग। तो 1911 में। किस वर्ष किया गया था? 1911 में। तो चलिए 6 नंबर देखते हैं। नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें कला अनुक्रमण व्यवस्थित करें। चलिए व्यवस्थित करते हैं। 6 नंबर पहला हो जाएगा आपका बंगाल विभाजन। ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका मुस्लिम लीग का गठन। अब फिर तीसरा हो जाएगा आपका कांग्रेस विभाजन। और चौथा हो जाएगा केंद्र सरकार की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण। ये 4 नंबर पे हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 4 3 2 सी हो जाएगा। चलिए, स्वराज मेरा जन्माधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। तो चलिए 8 नंबर देखते हैं। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी? हाँ। इस अधिवेशन में कांग्रेस के नरमपंथी एवं गरमपंथी दल के नेताओं ने पुनः एकता स्थापित किया था? सही है। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम के पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को स्वीकार किया था? हाँ। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 3 सभी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं। तेरह अप्रैल 1919 को अमृत
शहर के जलियांवाला बाग में लोगों किस कारण से एकत्रित हुए थे? डॉक्टर सैफुद्दीन चिकलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। तो क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कला अनुक्रमण में व्यक्त कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो चलिए इसमें देखते हैं सही क्या होगा। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। चलिए चंपारण सत्याग्रह 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। और खेड़ा सत्याग्रह आपका कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। तो चलिए इसको सजा लेते हैं। सबसे पहले कौन हो गया था? कांग्रेस अधिवेशन। क्या हो जाएगा? 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 बी नंबर हो जाएगा। चलिए संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? बताइए आप लोग। 11 का क्या हो जाएगा? 1945 में। बर्लिन दीवार कब गिरी थी? बताइए। बर्लिन दीवार 1989 में। मुगल चित्रकला की विशेषता क्या है? मुगल चित्रकला की विशेषता है यथा यथा अर्थवादी चित्र। बी नंबर हो जाएगा। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? सारंग देव। कौन है? सारंग देव। बी हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 63 में है। आर्टिकल 63 में। कौन सा आर्टिकल में? 63 में। कौन सा आर्टिकल में? 63 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। आते हैं विचार करते हैं। 16 बोल रहा है समाजवादी, लोकतांत्रिक, संप्रभु और धर्म निरपेक्ष। तो क्या हो जाएगा? तो बोल रहा है उपयुक्त विचार के अनुसार सही शब्दों को व्यक्त कीजिए। तो क्या हो जाएगा? पहला 3 हो जाएगा संप्रभु, इसके बाद हो जाएगा 1 समाजवादी, इसके बाद हो जाएगा 4 धर्मनिरपेक्ष और फिर हो जाएगा 2 लोकतांत्रिक। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए 17 देखते हैं। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? तो कहां से हुई है ये? अमेरिका गणराज्य से। कहां से? अमेरिका गणराज्य से। अमेरिका गणराज्य से। आइए 18 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा ने कुल 11 सत्र आयोजित किए जिनकी बैठक कितने दिन तक चली थी? तो कितने दिन तक चली थी? 165 दिन तक। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? 5वीं अनुसूची अंतर्गत कौन आता है? सी हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति से संबंधित उपवन। ये हो जाएगा आपका 6 में असम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये अनुसूची 6 में। अनुसूची 6 में हो जाएगा। ये 6 में हो जाएगा। चलिए बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित होने पर निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है? कौन सा हो जाता है? 19। 20 21 कभी नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की एक विशेषता है और इसे मौलिक अधिकार से अलग भी करती है? तो कौन करती है? बी। यह वाद योग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? कौन है? बताइए आप लोग। 22 का पेटागोनिया मरुस्थल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केनिया कंपास। बोला निम्नलिखित में कौन सा जोड़ी सही है? इधर देश दिया हुआ है और इधर घास का मैदान दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सा सही है। केनिया कंपास ये गलत है। अर्जेंटीना पंपास ये सही है। वेनेजुएला आपका सवाना ये भी गलत है। और संयुक्त राज्य अमेरिका स्टेपीज ये भी गलत है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? सिर्फ बी।
निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? 24 में कंचनजंगा लघु हिमालय में है। कंचनजंगा कहाँ है? लघु हिमालय में, यही सुमेलित नहीं है। बोला कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन नहीं है? बी नहीं है, कंचन हिमालय। कंचनजंगा, कंचनजंगा महान हिमालय में। कंचनजंगा कहाँ है? महान हिमालय में। कहाँ है? महान हिमालय में है। और काराकोरम ट्रांस हिमालय में है। पीर पंजाल लघु हिमालय में है। केरवा जम्मू कश्मीर में है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? बताइए आप लोग, कौन सा है? पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम, ए नंबर हो जाएगा। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा तत्व का उपयोग नहीं किया जाता है? कौन सा तत्व का उपयोग नहीं किया जाता है? सीसा का। किसका नहीं किया जाता है? सीसा का, डी हो जाएगा। गिरना डैश के बाएं तट से मिलने वाला प्रमुख सहायक नदी है गिरना। गिरना नदी कहाँ पे मिलता है? ताप्ती में। कहाँ मिलता है? ताप्ती में। चलिए 28 देखते हैं। केरल के साइलेंट वैली आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? प्रथम अंग्रेज कौन थे? रॉबर्ट वाइट, रॉबर्ट क्लार्क, विलियम थॉमस, रॉबर्ट स्मिथ। कौन थे? 28 का क्या हो जाएगा? रॉबर्ट वाइट, ये नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फिर। हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से हम लोग जानते हैं हिमालय के? शिवालिक हिमालय। किस हिमालय के नाम से? शिवालिक हिमालय। लेटेराइट मृदा में सामान्यतः किस तत्व की बहुलता होती है? किस तत्व की बहुलता होती है? पोटास। किसका होता है? पोटास। किसका होता है? पोटास, बी नंबर हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है कहाँ है? बताइए कहाँ है? कावेरी नदी पर। कहाँ है? कावेरी नदी पर। नेक्स्ट 32 नंबर देखते हैं। किरुबिरु, सुला एपल एवं बोनाई क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। किस लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए आप लोग। लोहे एस के लिए। किसके लिए? लो एस के लिए। किसके लिए? लो एस के लिए, भी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय आय क्या दर्शाता है? बताइए आप लोग। कुल आय। राष्ट्रीय आय क्या दर्शाता है? कुल आय। कहाँ क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। समुद्र का कौन सा कार्य है? मुद्रा का कौन सा कार्य है? मुद्रा का कौन सा कार्य है? बताइए। विनिमय। निम्न कथनों पर विचार करें। उपभोक्ता व्यवहार, तो क्या हो जाएगा? 35 का? 35 का हो जाएगा। उपभोक्ता हमेशा अधिकतम संतुष्ट प्राप्त करने का प्रयास करता है। सही है। उपभोक्ता की आय असीमित होता है। नहीं, गलत है। उपयोगिता घटने का नियम लागू होता है। हाँ, क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है। 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है, ये हो जाएगा। चलिए, उत्पादक संतुलन किस स्थिति में प्राप्त होता है? तो किस स्थिति में होता है? अधिकतम लाभ से। किससे होता है? अधिकतम लाभ से, सी हो जाएगा। 36 का। 37 देखते हैं। मांग का नियम किस पर आधारित है? मांग का नियम किस पर आधारित है? विपरीत संबंध पर। किस पे है? विपरीत संबंध पर, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 38 देखते हैं। आपूर्ति का नियम क्या दर्शाता है? आपूर्ति का नियम क्या दर्शाता है? बताइए। कीमत और आपूर्ति का प्रत्यक्ष संबंध है, तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म की स्थिति क्या होती है? तो क्या होती है? मूल्य ग्रहणकर्ता। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का SI मात्रक होता है जूल। ऊष्मा का SI मात्रक होता है जूल। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन पर विचार करते हैं, आइए। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता स्थिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। नहीं, यही गलत है। ऊर्जा हस्तांतरण की उच्चतम दरों को किलोवाट में व्यक्त किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? बी। 2, सिर्फ केवल बी 2 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फटाफट। और आप लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 42 का। 42 का क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा। बोला उपयुक्त में से यांत्रिक ऊर्जा किसके योग के बराबर होती है? तो क्या हो जाएगा?
2 और 4, 1 और 4 डी नंबर हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं? 746 वाट होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से ज्यादा है? नहीं, गलत है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा की तुलना में 1/6 है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? को एक भी सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ना तो 1 ना तो 2। NaCl में कौन सा बंधन है बताइए? NaCl में कौन सा बंधन है? आयनिक बंधन है। कौन सा बंधन है? आयनिक बंधन है। नेक्स्ट, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इसमें कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? ए, एस्कॉर्बिक अम्ल अम्ला में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अम्ला, अम्ला में पाया जाता है। ठीक है, आंवला में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। एक्जोलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 47 देखते हैं। वॉशिंग सोडा के एक अणु में कितने जल अणु मौजूद होते हैं? तो बताइए आप लोग, कितने होते हैं? 10। कितने होते हैं? 10। सी हो जाएगा। चांदी पर डैश कोटिंग संरक्षण का एक उदाहरण है, तो क्या है? कला, काला। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ओजोन परत की मोटाई मापने की यूनिट क्या है? डॉप्सन। हमारी आंख का कौन सा भाग पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करता है? तो स्वच्छ मंडल या कॉर्निया। ओजोन परत के क्षय के कारण पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर रहने वाले जीवों पर कौन सा प्रभाव डालेगी? तो कौन सा प्रभाव डालेगी? आइए, सजीवों के DNA और प्रोटीन को भंग कर देगी। सही है। और फिर त्वचा कैंसर, ये भी सही है। ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि नहीं। क्या हो जाएगा आंसर इसका? बी, 1 और 2। आइए नेक्स्ट देखते हैं इधर। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक, सॉरी, देखिए, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है, तो क्या हो जाएगा? 53 का क्या हो जाएगा? 53 का क्या हो जाएगा बताइए आप लोग फटाफट। आप लोग कमेंट कीजिए, 53 का क्या हो जाएगा? 53 का डी हो जाएगा। वसा का पैसीकरण, वसा का पैसीकरण। पौधे में लचीलापन एक उत्तक के कारण होता है। कौन सा उत्तक है बताइए? 54 का क्या हो जाएगा? बी, कोलेन कैमा, कोलेन कैमा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची और सूची 2 में मिलाना है, तो 55 का क्या हो जाएगा? ए। 55 का क्या हो जाएगा? ए। देखिए, बोला सबसे विषैली मछली, सबसे विषैली मछली कौन? स्टोन मीन। कौन है? स्टोन मीन। और सबसे बड़ा विषाणु कौन है? क्वेश्चन नंबर 55 है, 55 का ए हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा विषाणु कौन है? पॉक्स। और सबसे ऊंचा स्तनपायी कौन है? जिराफ। और सबसे छोटा जंतु कौन है? अमीबा। तो क्या हो जाएगा? 3 2 4 1, 3 2 4 1। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे की वृद्धि को रोकता है? कौन सा रोकता है? ऑक्सिन, बी हो जाएगा। शॉर्ट शॉर्ट की और शॉर्ट की और शॉर्ट की प्लस सी का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? कॉपी के लिए, कट का। ठीक है। जी मंडल का अर्थ क्या है? जी मंडल का अर्थ क्या है बताइए आप लोग? 58, 58 क्या हो जाएगा? सी, जीवन युक्त क्षेत्र।
निम्न में से कौन सा कथन असत्य? कौन सा कथन असत्य? सी, पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। बोल रहा है निम्न में कौन सा कथन असत्य? गलत कौन सा है? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, हाँ। पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हाँ। पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, हाँ। छोड़ पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, यही गलत है। निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा पादप हार्मोन है? ये हो जाएगा बी आपका, ऑक्सीन। निम्न कथन पर विचार कीजिए। नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जा रहा है, सही है। यह केवल शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, नहीं, यह 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्र में। किसमें दिया जाता है? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और साहित्य में, और फिर साहित्य हो गया, फिर हो गया शांति में। शांति 4 हो गया। शांति के बाद एक और दिया जाता है आपका इसमें, चिकित्सा में। चिकित्सा में बायोलॉजी को बोलते हैं, बायोलॉजी का होता है चिकित्सा में। और एक दिया जाता है अर्थशास्त्र में। किसमें? अर्थशास्त्र में। किसमें? अर्थशास्त्र में। 6 क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए 61 देखते हैं हम लोग, 62 देखते हैं। निम्न कथन पर विचार कीजिए। प्रेमचंद हिंदी के महान उपन्यासकार थे, सही है। उन्होंने गोदान लिखा है, ये भी सही है। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्ष सही नहीं है? आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। देखिए इसमें बोल रहे कौन सा वर्ष सही नहीं है। 63 का क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? डी, 1952 संविधान लागू, यही गलत है। निम्न में कौन सा कथन गलत है? 64 का क्या हो जाएगा? डी, विश्व पर्यावरण दिवस 10 जून को नहीं, 5 जून को। 5 जून को, यही गलत है। विश्व संख्या दिवस 11 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। क्या है? सही है। निम्न में कौन सा कथन गलत है? इसमें आप लोग को 65 बताना है कि कौन सा कथन गलत है। डी, 65 का क्या हो जाएगा? डी, थॉमस कप हॉकी से संबंधित नहीं है। देखिए रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, राइट। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, सही है। डेविस कप टेनिस से संबंधित है, ये भी सही है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या था? क्या था बताइए आप लोग? 940, 935, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो क्या था? 918 था। क्या था? 918 था। क्या था? 918 था। चलिए विधानसभा विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3। कितने होते हैं? 1/3। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राज्यपाल करता है। 1857 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया था? कौन किया था? अमर सिंह। कौन किया था? अमर सिंह। निम्न में कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किए गए हैं? किला-ए कोहान, किला-ए कोहाना, किला-ए कोहाना 70 का क्या हो जाएगा? 70 का सी होगा, केवल 3, सही है। सिकंदरी गज एवं सन की डंकी का प्रयोग, सही है। इबावत खाना का निर्माण, नहीं, यही गलत है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण, ये राइट है। तो चलिए नेक्स्ट। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते थे? कितने पदक जीते थे? 48। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ आयोजित हुआ था? बेलेम ब्राजील। कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजन प्रकाश देसाई। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा? 2027। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? अर्थशास्त्र में बताइए तो किसको दिया है? तीनों को दिया है। जोएल मैरिक, मोकिर और फिलिप्स। अध्ययन
और फीटर हॉबिट तीनों को मिला है। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? पंचायती मंत्रालय ने। किसने? पंचायती मंत्रालय। किसने? पंचायती मंत्रालय ने। आइए देखते हैं किसे? पंचायती मंत्रालय ने। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें मिला है? तो किन्हें मिला है? कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन। 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 नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? किसे दिया गया बताइए आप लोग? 78 का किसे दिया गया है? शांति में मारिया कोरिना मचांडो। मोरिया इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? उत्तर क्या हो जाएगा? भारत और रूस के बीच हुआ है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? बताइए आप लोग। साहित्य में लासजलो क्रासजनो होर काई। चलिए 81 से मैथ है, आप लोग देखिएगा, आंसर बता देते हैं। 81 का सही होगा आपका सी होगा। 82 का जो होगा सही होगा आपका 2:1 होगा। 83 का बी होगा। 84 का ए होगा। 85 का हो जाएगा 6 घंटे। 86 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 20,000। 87 का आप लोग को बताते हैं क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और 88 का क्या हो जाएगा आप लोग देख लीजिए, 55 हो जाएगा 88 का। और 89 का हो जाएगा 8, 121 और 289 हो जाएगा 90 का। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोच सेरेमनी ऑफ द टिमी द गिवर्ड वर्ड। टिमिट का क्या हो जाएगा आपका? हम डी हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम्बल हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। राधिका डिड नॉट एक्सेप्टेड जॉब ऑफ क्लर्क। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए आप लोग? सी हो जाएगा, द जॉब ऑफ क्लर्क वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय राधिका। Select the correct passive from the given sentence. The art played the violin. वायलिन का क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? 93 हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, द वायलिन वाज प्लेड बाय द आर्ट। Select the correct passive from the given sentence. It is time to serve dinner. तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ए हो जाएगा। It is time for dinner to be served. चलिए 95 आप लोग देख लीजिएगा। 95 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पर 96 देखिएगा आप लोग, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो किस समास का उदाहरण है आपका? 96 देखिए, ए अवयवी भाव। समास के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन गलत है बताइए? 97 का क्या हो जाएगा गलत? तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है, नहीं, यही गलत है। तत्पुरुष का विलोम शब्द क्या होगा बताइए आप लोग? 98 का क्या हो जाएगा? सी दुर्जन। और लॉर्ड वेस्टरफील्ड का क्या सिद्धांत था? चलिए 99 देख लेते हैं, सी परिश्रम ही सफलता का हार है। स्टैनहोप के विषय में कौन सी बात सही नहीं है? वह बड़ा होकर तत्पुरुष बन गया।
वह सुस्त, ढीला ढाल, असावधान था। वह जीवन भर योग न बना। पिता ने अपने सिद्धांत का स्टोनहोफ पर परीक्षण किया। तो क्या गलत हो जाएगा? तो हम लोग का ए नंबर गलत हो जाएगा। ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो चलिए, ये रहा जीके जीएस मस्ती का प्रैक्टिस सेट, और ये 15 नंबर था। और आप लोग को कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और प्लीज क्लास को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग का सपोर्ट का बहुत जरूरी है। जय हिंद आप सभी को।